परमेश्वर की महिमा करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और हम 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक इसका 10 अध्याय और 22 और 23 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छा रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। प्रभु इस वचन को आशीष करे और परमेश्वर की महिमा करे। आइए हम सर्व को झुकाए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के समय हम सबको आपके हाथों में लीजिए, आपकी महिमा स्तुति जयकार और पिता हमें अंधकार में ना रखें, परंतु आपके सामर्थ्य से, शक्ति से और दया से प्रिय प्रभु, और हमारे सारे कमियों को दूर कर हमें तैयार कर पिता। हम यही कह रहे हैं कि हमें तैयारी की आवश्यकता है और केवल आपका वचन, आपका संदेश हमें तैयार कर सकता है। इसलिए पिता हमारे अंदर से डर भय निकाल और हमारे पापों को और पूरी तरह से क्षमा कीजिए, धोइए, शुद्ध कीजिए और हमें आपके वो पापी के बदले ब्राइड के अंदर, वधू के अंदर, वो आपकी दुल्हन के अंदर हमें बदलिए पिता। फिर एक बार हम सब स्वीकार करते हैं और संपूर्ण दुनिया के अंदर जो प्रभु आपकी दुल्हन है उन्हें आशीष कर, उन पर दया कर, कृपा कर। और पिता फिर एक बार हम सब सारे भाई बहन और सारी कलीसियाएं, सारे सेवक सब आपके हाथों में आते हैं पिता। हम सबको आपके सामर्थ्य शक्ति से भरिए और पिता ये जो संदेश है इससे भी आशीष कर और केवल आपका गौरव महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे और परमेश्वर की जलाली करेंगे। 3 दिन तक गहरा अंधकार सारे इज़राइल मिस्र के अंदर था। बाइबल बताता है कि a thick darkness in all the land of Egypt 3 days। 3 दिन गहरा अंधकार इजिप्ट के अंदर था। 3 दिन और 3 दिन इतना गहरा और भयंकर अंधकार था, परंतु जहाँ पर इजरायली और इजरायली भाई बहन रहते थे और इजरायली कलीसिया रहती थी, इजरायली मंडली थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसके लिए अंधकार हो। वहाँ पर बाइबल बताता है कि 23 वचन कि वे सारे लोग उजाले के अंदर, इजरायली सारी इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। सारे इजरायलियों के घरों में। और इजिप्ट के लोगों ने 3 दिन तक एक दूसरे को नहीं देखा, ना तो किसी स्थान से उठे, ना उस स्थान से वे हटे और वहां से वे हिले, परंतु बाइबल बताती है कि वे अपने ही स्थानों के अंदर, अपने ही जगहों के अंदर थे 3 दिनों तक। और 3 दिनों तक वे ऐसे स्थिति में थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना वे अपने स्थानों से उठ पाते थे। इतना घोर अंधकार इजिप्ट के अंदर परमेश्वर ने लेकर आया। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा बाइबल में बताया कि परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा का द्वारा मतलब जो फिरौन राजा है उससे बात करने की कोशिश की।
मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजिप्तियों से बात किया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति को और अपने आप को परमेश्वर होने का उस मान परमेश्वर ने सारे इजिप्ट और इज़राइल और सारे दुनिया पर इस बात को प्रकट किया कि वही मान परमेश्वर है। परंतु फिरौन राजा का मन अधिक और अधिक कठोर होते गए। वो जितना कठोर हो सकता था उतना कठोर होता था और वो परमेश्वर से जितना दूर जा सकता था उतना परमेश्वर से दूर जाने की उसने कोशिश की। परमेश्वर के इस कामों के लिए परमेश्वर ने फिरौन का चुनाव किया ताकि उसके ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, अपने चिन्ह चमत्कारों को दिखाए और यह साबित करे कि वही जीवित परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है और वही जीवन दाता है, जिसके लिए उन्होंने वहां पर परमेश्वर ने उनको वहां पर उस फिरौन के ऊपर उसका मन अधिक और अधिक कठोर करके परमेश्वर ने वहां पर बहुत सारी अद्भुत और सामर्थ के कामों को दिखाया। मेरे प्रियो, आज भी वही स्थिति है कि परमेश्वर जैसा मूसा ने बहुत सारे अद्भुत और सामर्थ के काम किए। मूसा एक सर्वसाधारण व्यक्ति, भाई ब्रैनम कहते हैं कि दिस ग्रेट सर्वेंट मोजेस इस संदेश के अंदर कि मूसा जो था उसके हाथ में एक लकड़ी लेकर उस लकड़ी को लेकर पार उस देश में आया और जब भी उसने लकड़ी को जल के ऊपर मारा, जल और नदियां, तालाब और जो भी छोटे छोटे सोते थे, जल के साधन थे, वे सारे लहू के अंदर बदल गए, खून के अंदर। और जब भी मूसा ने उस लकड़ी को लेकर जो धूल है, धूल को आकाश की ओर उड़ाया, हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे वहां पर बहुत सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं कि जो जिसे फ्ली कहते हैं या हम कहेंगे कि जुए वहां पर बहुत सारी तैयार। वो लकड़ी जो थी मूसा के हाथ में, एक भाई ब्रैनम कहते हैं कि जजमेंट था, जजमेंट रॉड है वो। क्या था वो? जजमेंट रॉड था। और उस समय के, उस वक्त के लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर बहुत सारे सामर्थ को, शक्ति को दिखाया, क्योंकि वो दिव्य, वो जो लकड़ी थी, स्टिक थी या वो रॉड था, कि वो दिव्य न्याय को दिखाता था। और वही बात परमेश्वर ने वहां पर उनके सामने बहुत सारे अद्भुत और सामर्थ के काम दिखाए। बहुत बार गर्जना हुई, बहुत बार बिजली चमकी, आकाश से बिजली चमकी, उनके जानवर मरे, उनके पशु मरे और बहुत सारा इजिप्शियन के ऊपर परमेश्वर न्याय को लेकर आया। और जब न्याय उस देश पर आया और वही न्याय जब यीशु मसीह, जब कलीसिया के अंदर, ये जो है, ये चित्र है कि जैसा जिस कलीसिया ने मूसा के आज्ञा को माना, वे उजाले के अंदर थे, प्रकाश के अंदर थे। और उस पुराने नियम के अंदर उस वक्त परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता भेजा और उस भविष्यवक्ता को इजरायली मंडली ने सुना। इजराइल के कलीसिया ने उन परमेश्वर के शब्दों को सुना, वचनों को सुना भविष्यवक्ता के द्वारा, मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा। तो वे अंधकार में नहीं थे, तो वे ऐसे प्रकाश में थे, उजाले में रह रहे थे। और ठीक वैसा ही चित्र
आज के दिनों के अंदर कलीसिया की है, लोगों की है। और जब कोई प्रभु यीशु के वचनों को मानता है, सुनता है, उसके अंदर वो जो परमेश्वर आशीष देता है वो अंधकार से निकल जाता है, दुखों और कष्टों से निकल जाता है। शैतान उसे ले नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने वो अपने लहू के द्वारा कलीसिया को लपेटा है, लहू के द्वारा अनुग्रह किया है और कलीसिया पर न्याय से नहीं, न्याय के दंड से जीवन में लेकर आ गए। विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। एक अकेला मूसा, वो मूसा परमेश्वर के, अकेला मूसा इजिप्ट के अंदर परमेश्वर के वो चिन्हों के साथ जब भी उसने वहां पर गया और उस लकड़ी को उठाया, और जब उठाया तो उस देश के अंदर क्या है? जुए आए, मेंढक आए और बहुत सारे टिड्डियां आई। जब यहां तक कि सूरज ने उनके ऊपर प्रकाश देने से भी इनकार कर दिया। इंसाइन इस मैसेज के अंदर कहता है प्रॉफिट, द सन रिफ्यूज टू शाइन। सूरज ने उनके ऊपर, जिन्होंने भविष्यवक्ता के वचन को, संदेश को मानने से इनकार कर दिया, भविष्यवक्ता के संदेश को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब सूरज ने भी उन पर उजाला वो प्रकाशित करने के लिए मना कर दिया। और क्या हुआ? उस भूमि में जब इजरायलियों के वो बीच, मतलब इजरायली उस देश के बीच में रहते थे, उस गोशेन को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर संपूर्ण इजिप्ट के अंदर मृत्यु, अकाल और मृत्यु उनको आकर वो मृत्यु से वे दंडित किए गए। परमेश्वर ने वहां पर ऐसा न्याय और चिन्ह रखा। परमेश्वर ने ऐसा क्या किया? वो ऐसा चिन्ह रखा ताकि ठीक वैसा ही जब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वो ऊंचे पे उठाया गया, जब मूसा उस लकड़ी को ऊंचे पे उठाता था, तब वहां पर कुछ न कुछ सामर्थ्य का काम होता था, अद्भुत काम होता था। और ठीक वैसा ही जब यीशु मसीह को उस लकड़ी पर, क्रूस पर लटकाया गया, ऊंचे पर उठाया गया, तब क्या हुआ? विश्वासियों के ऊपर न्याय नहीं। तब क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उस क्रूसिफिकेशन के अंदर अपने जीवन को, खुद के जीवन को वहां पर अर्पण किया, तो क्या होता है कि हमारे सारे जो विचारों को, हम जो है हमारे विचारों को, आइडिया को, सारे बातों को हम क्या करते हैं? उस क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ा देते हैं। मसीह के साथ हम उस क्रूस पर मसीह के साथ मर जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा चिन्ह है, एक जो ऊंचे पे उठाना, ये ऐसा सामर्थ्य चिन्ह है, ऐसा ही परमेश्वर ने ऐसा हमें चिन्ह दिया ताकि उस चिन्ह को देखकर हम परमेश्वर के पीछे चले, अपने आप को उस क्रूस के अंदर दे दे, हमारे सारे वो विचारों को, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को उस क्रूस के अंदर अपने आप को देना, ये हमारे लिए, इसलिए क्रूस हमारे लिए बहुत बड़ा चिन्ह है। और परमेश्वर ने ये चिन्ह आज विश्वासियों को दिया है। किसको दिया है? विश्वासियों को दिया। विश्वासियों के जीवन में ये चिन्ह दिया है ताकि विश्वासी जो है उस बात को देख सके, उस बात को महसूस कर सके। वे मसीह में मरने के लिए, मसीह में जब हम क्रूस पर अपने जीवन को देते हैं, फिर से मसीह में हम उठाए जाते हैं। बाइबल कहता है कि जब मूसा ने अपने हाथ को स्वर्ग की ओर बढ़ाया तो संपूर्ण
इजिप्ट के अंधकार अंधकार छा गया। सूरज ने वहां पर, जब मूसा ने उस रॉड को लेकर उस मूसा ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, जो वो निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर उसने, उस परमेश्वर के दास ने, भविष्यवक्ता ने, मूसा ने स्वर्ग मतलब आकाश की ओर उस लकड़ी को उठाया, तो सारे वो इजिप्ट के अंदर अंधकार छा गया। एक भी मतलब यहाँ तक कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं देख सकता था, इतना थिक डार्कनेस था। और वे 3 दिन वहां पर, 3 दिन सूरज उगा नहीं, 3 दिन एक दूसरे को दिखे नहीं, एक ही जगह पे बैठे रहे, एक ही स्थान में बैठे रहे। और परंतु इज़राइल के अंदर वहां पर उजाला थे, वे उजाले में रह रहे थे, वे उस प्रकाश में थे जिनको उन्हें दिए परमेश्वर ने प्रदान किया। और इजिप्ट के अंदर, संपूर्ण इजिप्ट के अंदर अंधकार था, अंधकार था। सूरज एकदम काला हो गया, सूरज ने प्रकाश देना छोड़ दिया, पूरी तरह से वहां पर अंधकार हो गया। लेकिन इज़राइल जो थे, इज़राइली, वे उस प्रकाश के अंदर थे, उजाले के अंदर थे, क्योंकि वे विश्वासी थे। वे परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के संदेश पर विश्वास करते थे। और उन पर कोई भी प्लेग, कोई भी अंधकार, कोई भी जुए, कोई भी मेंढक, उनके पास जो पानी लहू ने बना, वे शुद्ध पानी पीते थे, अच्छा पानी पीते थे। वहां पर कोई भी वो ऐसे न्याय वहां पर हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना, परमेश्वर के उस वचन को अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा माना। इसलिए उस मंडली के ऊपर कोई भी न्याय नहीं था। उस इजरायली लोगों के, इजरायली भाई बहनों पर किसी भी तरह का कुछ भी नहीं था, कोई भी समस्या नहीं थी। ठीक ऐसा ही आज हमारे दिनों के अंदर ये जो प्लेग या ये सारी चीजें गिर सकती है, आ सकती है, जो ये सारी घटनाएं, क्योंकि शैतान के द्वारा, उस ड्रैगन के द्वारा, जो शैतान है, जो क्रोध में आकर वो जो शैतान है, वो शैतान क्या कर रहा है, वो कलीसिया पर, परमेश्वर के बच्चों पर वो क्या करना चाहता है, अपना वो पूरी तरह से अपना जो गुस्सा, अपना क्रोध वो प्रकट करना चाहता है। क्या कहता है बाइबल क्या कहता है, हम उसे बाइबल में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की 13 अध्याय, और उसे हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 13 अध्याय, और हम 1 वचन से पढ़ रहे हैं। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे थे। और जो पशु मैंने देखा वो चीते के नाई था, उसके पांव भालू के से थे, और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने, क्या है वो, अजगर है। बाइबल कहता है एंड हिज माउथ एज द माउथ ऑफ लायन, एंड ड्रैगन, उसका मुंह कैसा था, सिंह का ऐसा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना अधिकार उसे दे दिया। किसे दे दिया? ताकि वो जो अजगर, जो शैतान है, उसने क्या किया, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को सताने के लिए, उनको पीड़ा करने के लिए, उन पर तकलीफें लाने के लिए, उन पर वो सारी चीजें उसने क्या किया, वो जो स्त्री के संतान पर उसने वो सारी चीजों को भेज दिया, सारी चीजों को। देखिए, ये जो यातना का समय, ये जो पीड़ा का समय
और वो अधिकार उस शैतान ने पीड़ाओं के समय के अधिकार को उस प्रकाशित वाक्य के अंदर 13 अध्याय के अंदर उसने क्या किया, उस ड्रैगन ने वो सारा अधिकार दे दिया। परंतु उसके पहले कलीसिया उठाई जाना चाहिए, उसके पहले कलीसिया तैयार होना चाहिए, उसके पहले कलीसिया के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, उसके पहले कलीसिया के अंदर बदलाव आना चाहिए, लोगों के अंदर बदलाव, वो भाई बहनों के अंदर बदलाव, और उनके अंदर परमेश्वर के मैसेज का जीवन आना चाहिए, परमेश्वर के संदेश का जीवन आना चाहिए, तभी वे परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि नबी का सुनना है, अपनी आइडिया, अपने विचार, अपनी सारी चीजें वो क्रूस पर ही वो मरना चाहिए, क्रूस पर ही उसे त्यागना चाहिए, क्रूस पर ही उन सारी बातों को मरना चाहिए। और हम क्रूस के द्वारा जब मारे जाते हैं तब हमारे अंदर जैसा मसीह वहां पर क्रूस पर मारा गया वैसे ही हमारे विचार और हमारी सारी बातें वहां पर मारा जाना चाहिए, मरना चाहिए, और हमें फिर से जीवित होना चाहिए, फिर से जीवित होना चाहिए। क्योंकि ये मैसेज आपको हमें बचाने के लिए आया, बचाने के लिए। जिन जिन लोगों ने, हमने देखा कि मूसा का जो, माफ करना, नोहा का जो संदेश था, ये जो नोहा का जो मैसेज था, जिन जिन लोगों ने नोहा का मैसेज को स्वीकार किया वे वे लोग उस नोहा के जहाज के अंदर थे और वे बचाए गए। और जिन जिन लोगों ने नोहा के मैसेज को रिजेक्ट किया वे सारे लोग नाश हो गए। और उनके लिए वहां पर बड़ा चिन्ह था, वो था जहाज। मूसा के दिनों के अंदर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात किया, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन सारे मेंढकों को, उन सारे चीजों को बुलाया। मूसा के द्वारा वो सारे चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किया। वो सारे वहां पर अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया, ताकि ये दिखाता है कि वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। उसके द्वारा परमेश्वर उस समय में काम कर रहा है। जिस किसी को उस पर विश्वास करना ही है, क्योंकि उस पर, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां पर काम किया, ताकि सारे लोग उस पर विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाए। और इसलिए आज हमें भविष्यवक्ता को इसलिए भेजा ताकि हम कलीसिया, जो कोई भविष्यवक्ता के मैसेज को विश्वास करे, वे नाश ना हो परंतु जीवन में बदल जाए, वे रैप्चर में जाए, उनके अंदर रैप्चर का जीवन आए, वे रैप्चर में पाए जाए। इसलिए परमेश्वर उनको इस समय में, इस युग के, इस समय के भविष्यवक्ता को भेजकर ये संदेश आप पर मुझ पर प्रकट किया। जो कोई इस संदेश एक चिन्ह है, एक चिन्ह है, और इस संदेश के अंदर टोकन भी दिया। और टोकन जो है, परमेश्वर टोकन के बगैर काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझे बयाना दिया है, और इस बयाने के साथ में हमें, हमारे अंदर वो जीवन आना चाहिए। वो जीवन जब तक नहीं आएगा, जो कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा वो नाश पाएगा। वहां पर भी उनके लिए चिन्ह था, और वो चिन्ह था नोआ के दिनों के अंदर नोआ का जहाज। मूसा के समय में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह किए। भाई ब्रैनम के दिनों के अंदर बहुत सारे परमेश्वर ने, स्वर्ग से एक वाणी आई, और 1963 में क्लाउड आया, और क्लाउड 7 स्वर्गदूत वहां पर आकाश में 26 मील के ऊपर, बहुत सारे ऐसे अद्भुत और सामर्थ्य काम परमेश्वर ने काम किए। और परमेश्वर ने उनके द्वारा 7 मोहरें खुलवाई, ताकि उसके द्वारा कलीसिया तैयार हो जाए। परमेश्वर मैसेज के द्वारा कलीसिया तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। अगर कलीसिया के पास ही अगर जीवन नहीं है तो क्या लाभ। इसलिए
फायर की आवश्यकता है। भाई ब्रैनम कहते हैं, मैं उसको पढ़ रहा था, इज़राइल एंड द चर्च, इस मैसेज को, तो उसमें प्रॉफिट कहते हैं कि फायर जो है, स्टीम जो गर्मा जो स्टीम होता है, बहुत सारे लोगों के पास वो गर्माहट नहीं होती, और आज रात हम सबको उसकी आवश्यकता है। हर एक चीज आपके द्वारा आती है। वो कहते हैं कि हर चीज आपके द्वारा आती है। आप देखिए, जो ट्राइब्स लोग हैं वो आग का ही इस्तेमाल करते हैं। फायर के द्वारा कपड़े इस्त्री होते हैं, आग के द्वारा, फायर के द्वारा उजाला आता है, फायर के द्वारा खाना पकता है। हर चीज, प्रॉफिट कहते हैं एवरीथिंग कम बाय फायर। और इसलिए अगर आप इस आधुनिक युग के अंदर रह रहे हैं तो आपको जीने के लिए फायर की आवश्यकता है, उस दिव्य आग की आवश्यकता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। यदि अगर आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक और आग का अभिषेक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी आवश्यकता है। और जब किसी को पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा होगा, तभी उसके सारे पाप, सारे अधर्म, सारे गुनाह परमेश्वर क्या करता है? जला देता है, कंज्यूम करता है, बर्न करता है, क्लीन करता है, साफ करता है। और वो सारी चीजें रखता नहीं, तो क्या करता है? शुद्ध करता है, ताकि हर भाई बहन उनके पाप और गुनाह क्या हो? शुद्ध हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आग के द्वारा। और वे सारे क्या करता है? कंज्यूम करता है। और बाइबल में देखते हैं कि हर बार परमेश्वर ने आग के द्वारा बात किया, आग के द्वारा उत्तर दिया। उस परमेश्वर ने जब भी कोई बात हो, उसने आग के द्वारा अपनी उपस्थिति दिखाई, आग के द्वारा उसने उत्तर दिया। जब जब एलिया स्वर्ग की ओर जा रहा था, तब एलीशा उसे ताक रहा था, देख रहा था। और एलीशा की नजर एलिया पर थी। क्यों थी? भविष्यवक्ता कहते हैं कि क्योंकि उसको दुगनी आत्मा चाहिए थी, दुगनी आत्मा, एक नहीं, दुगनी आत्मा। और इसलिए उसकी दृष्टि जो थी उस एलिया के ऊपर थी। एलिया जो स्वर्ग पे उठाया जा रहा था, अग्निमय रथ उसके लिए आ रहे थे, अग्निमय घोड़े और रथ उतर कर आ रहे थे, और उसकी दृष्टि संसार की ओर नहीं थी। लोग क्या कह रहे थे, लोग उससे बात कर रहे थे, लोग उससे पूछताछ कर रहे थे, लोग उससे कह रहे थे कुछ, लेकिन उसने उन सारे बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के उस दास पर ध्यान दिया, ताकि उस पर उसको परमेश्वर की ओर से दुगनी आत्मा मिले, दुगनी, दो गुना आत्मा मिले, डबल पोर्शन मिले, और डबल पोर्शन से वो भर जाए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर आए। आज भी वही जरूरत है। हर बात आग के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आग के द्वारा हर खाना बनता है, हमें वो उजाला मिलता है। हम जब इस आधुनिक युग में हमें जीने के लिए आग की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आग, और यही आग हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाती है। यही आग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा देता है, ताकि हमारे पाप धोए जाए, अधर्म धोए जाए, हम शुद्ध हो जाए। और यही आग उन सारे पापमय जंतुओं को जलाकर भस्म करता है, और वो हमें साफ और सुथरा करता है, स्वच्छ करता है, हमें साफ करता है, ताकि हम, हमारे अंदर जो भी पापमय जीवन है, पापमय जंतु है, उन सारे चीजों को परमेश्वर पूरी तरह से अपने आग से साफ करता है। इसकी गवाही खुद यूहन्ना दे रहे। यूहन्ना ने खुद इसकी गवाही दिया। बाइबल बताता है कि खुद यूहन्ना ने
परमेश्वर की गवाही दी। यूहन्ना ने जो, आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और हम 16 वचन को पढ़ें। देखिए बाइबल क्या कहता है। यीशु ने कहा 3:5 के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 5 वचन, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्मना आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जल और आत्मा से जन्मना बहुत ही आवश्यकता है। जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेंगे परमेश्वर के राज्य के अंदर जा नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए हमें जल और आत्मा की आवश्यकता है। और जब जल और आत्मा जब मिलता है तभी हम परमेश्वर के राज्य के अंदर जा सकते हैं। तब तक हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और 11 वचन में कहा है कि यूहन्ना इसकी गवाही दे रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। दोनों चीजों से, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा तब देखिए, ये पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद यूहन्ना इसकी गवाही दे रहा है। यूहन्ना खुद इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर उसको आग और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे रहा है। उसने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु उसने कहा कि मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या यूहन्ना ने झूठ कहा? नहीं। यूहन्ना परमेश्वर के पहले आगमन के अंदर था, प्रभु यीशु के पहले आगमन के, और यूहन्ना ने जो कहा ठीक वैसा ही हुआ। जब प्रेषितों के अंदर हम देखते हैं कि प्रेरित जब पवित्र आत्मा से भर गए और आग की जीभें आकर उन पर ठहर गई, वे आग की जीभें आकर जब उन पर ठहर गई, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और उनके ऊपर आग की जीभें आकर ठहर गई। वही आज कलीसिया को भी वही स्थिति आना चाहिए। आज आपकी मेरी भी वही स्थिति आना चाहिए। हम सब पवित्र आत्मा से भरकर आग की जीभें हम पर भी ठहरना चाहिए। पवित्र आत्मा का हमारा भी बपतिस्मा होना चाहिए, ताकि हम जो है पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा का जीवन हमें आ जाए, पवित्र आत्मा का वो आशीष हमें आ जाए। और इसलिए हमारे अंदर वो सारा जो परमेश्वर ने जो भी, इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए यूहन्ना ने इस बात को कहा मत्ती 3:11 के अंदर कि मेरे बाद जो आएगा, मैंने तो जल से बपतिस्मा मन फिराव कर दिया, मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, और इसलिए ये आग, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जब होगा,
हमारे शारीरिक काम जल जाएंगे, शारीरिक वो सारे पाप जल जाएंगे और शारीरिक हमारी अशुद्धता निकल जाएगी, क्योंकि ये आग हमें शुद्ध करता है। वो आग सारी चीजों को जला देता है और हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के जीवन को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के जीवन को उत्पन्न करता है, परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करता है। इसलिए पुराने समय के अंदर हम देखते हैं कि मूसा ने टिड्डियां बुलाई, मेंढक बुलाए, पानी को लहू में बदला, और उसी मूसा ने जब उस मूसा ने लकड़ी को आकाश की ओर उठाया तो सूरज प्रकाश देने से मना किया, सूरज पूरा अंधकार हो गया और 3 दिन पूरा मिस्र के अंदर अंधकार छा गया। कोई भी किसी को दिखता नहीं था, कोई भी किसी को, क्यों? क्योंकि उन्होंने मैसेज को स्वीकारा नहीं, मूसा भविष्यवक्ता को स्वीकारा नहीं। मूसा जो कहता था परमेश्वर का यहोवा यूं कहता वाला वचन था, यहोवा का परमेश्वर का वचन था, उसे अस्वीकार किया। उसे उस जो परमेश्वर उसके साथ था, उसके हाथ में जो स्टिक थी, उसके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा था, परमेश्वर ने वो सारी चीजें उसके द्वारा काम किया। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत और सामर्थ्य काम अपने वचन के द्वारा उसने जब भी वो स्टिक लेकर, वो लकड़ी लेकर और रॉड लेकर अपने हाथ को आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने उन सारी चीजों को बनाया, लेकर आया, और वो सूरज, वो सारा वो मिस्र देश अंधकार में छा गया। ये दिखाता है कि वो प्रॉफिट था, उसके साथ पिलर ऑफ फायर था, हमारे भविष्यवक्ता के साथ पिलर ऑफ फायर था। लोग इस पर विश्वास करे ना करे, परंतु हम विश्वास करते, हमें विश्वास करना ही चाहिए, हमें विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारी बातें परमेश्वर ने दी है, रखी है, और इस पर हमें विश्वास करना ही चाहिए। जब यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो भविष्यवक्ता कहते हैं कि तीसरे प्रहर सूरज अचानक अंधकार छा गया। पूरे मिस्र के अंदर मतलब पूरे इज़राइल के अंदर उस गुलगुता पर चट्टाने घबराई, थड़की, थरथराई, भूकंप हुआ, भूडोल हुआ। अचानक सृष्टि भी, नेचर भी ये गवाही दे रहा था कि यही यहूदियों का राजा है, इज़राइल का राजा है, ये दिखा रहा था। और इसलिए क्योंकि उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया, खुद स्वयं साक्षात जो वचन था उसे रिजेक्ट किया। इसलिए जब मूसा के समय में मूसा भविष्यवक्ता को रिजेक्ट किया, वैसे ही नए नियम के अंदर जब यीशु को रिजेक्ट किया, तब नए नियम के अंदर उस गुलगुता पर्वत पे सूरज ने अपना दिन के दोपहर के समय पूरा अंधकार छा गया। गुलगुता पर्वत पर पूरा अंधकार छा गया, डार्कनेस था वहां पे, पूरा डार्कनेस आ गया। और जब डार्कनेस आ गया तो ये दिखाता था, ये गवाही थी कि यही यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे कि यही परमेश्वर है, यही सृष्टि करता है, यही उद्धार करता है, यही जीवन दाता है,
इसके लिए वहां पर सारे देश में अंधकार छा गया। बाइबल बताता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 27 अध्याय और 43 वचन से पढ़ता हूं। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा, यदि वो इसको चाहता है तो आप इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छा गया। सारे देश में अंधकार छा गया। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर येली येली लामा शब्द अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों डाला। उसी अंधकार में सारा देश अंधकार में था, सारे लोग अंधकार में थे कि सृष्टि भी उसकी गवाही दे रही थी, चट्टाने भी उसकी गवाही दे रही थी, सूरज चांद भी उसकी गवाही दे रहे थे, नेचर उसकी गवाही दे रहा था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। इसकी सुनो, यही पापों से छुटकारा देने के लिए आया। इसीलिए जब उसको रिजेक्ट किया तो वहां पर अंधकार छा गया। क्यों अंधकार छा गया? क्योंकि लोगों ने यीशु के वचन को रिजेक्ट किया, इनकार कर दिया। जब मूसा को और मूसा के वो परमेश्वर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मूसा के वो शब्दों को रिजेक्ट कर दिया, फिरौन और फिरौन के लोगों ने, तब सारे इजिप्ट के ऊपर अंधकार छा गया। जब इज़राइल के अंदर इज़राइलियों ने, उन शास्त्री पुरुषों ने, उन बड़े बड़े विद्वानों ने उस परमेश्वर के पुत्र का मतलब स्वयं जो आदि में वचन था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन और स्वीकार कर दिया, तब अंधकार छा गया। आज भी हमारे दिनों के अंदर यही स्थिति है। आज भी अंधकार और लोग अंधकार में, लेकिन प्रकाश वहां पर है जहां पर परमेश्वर का उजाला है। कौन सा उजाला? वचन का उजाला, मैसेज का उजाला, पवित्र आत्मा का उजाला। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें सत्य की आत्मा देता हूं। सत्य की आत्मा क्या करेगी? हमें चलाएगी, प्रकाश सत्य की आत्मा चलाएगी। हम खुद नहीं चलेंगे, सत्य की आत्मा हमें चलाएगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो सहायक अर्थात जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें सत्य में चलाएगा। झूठी बातों से, झूठी शिक्षाओं से, झूठे उन सारी चीजों से। इसलिए हमें फायर की आवश्यकता है, हमें आग की आवश्यकता है, हमें वचन की आवश्यकता है, हमें मैसेज की आवश्यकता है। इसलिए जब भी रिजेक्ट करते हैं हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है। 3 दिन वे किसी को देख नहीं पाए। यहाँ पर भी अचानक दोपहर के समय जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को उस लकड़ी पर, उस क्रूस पर चढ़ाया, तो सारे देश के अंदर, उस गुलगुता में नहीं, या सिर्फ यरूशलेम में नहीं, सारे देश के अंदर अंधकार छा गया। सारा देश अंधकार से अंधकारमय हुआ। कोई भी वहां पर, परंतु क्या था? ये गवाही थी कि यही सच्चा है, यही परमेश्वर का पुत्र है। यही बात प्रभु यीशु के विषय में स्वर्ग से वाणी आई, और ये वाणी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें प्रसन्न हूं, तुम इसके सुनो, तुम इसकी सुनो। किसी संस्था या गिरजाओं की, चर्च की मत सुनिए, इसकी सुनो। किसकी सुनना है? यीशु की सुनना है। यीशु ही बाइबल है, बाइबल ही यीशु है।
क्यों अंधकार छा गया? क्योंकि यीशु को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, नकारा, उसके शब्दों को, उसके वाणी को, उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए सारे देश में अंधकार छा गया। आज भी वही यीशु सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री के द्वारा, अपने मनुष्य के पुत्र के द्वारा वो सेवा कर रहा था। विलियम ब्रैनम के द्वारा उस शरीर में से, एलाइजा को भेजकर उस परमेश्वर ने वही काम किया जो लूका में कहा गया कि मैं एलाइजा को भेजूंगा, और वही एलाइजा के द्वारा, एलाइजा के आत्मा से यीशु हमारे दिनों के अंदर इस मैसेज को, इस वचन को हम पर प्रकट कर, यदि हम इसे रिजेक्ट करते हैं तो हम पर अंधकार छा जाएगा, हम अंधकार में रहेंगे, डार्कनेस में रहेंगे, क्योंकि डार्कनेस क्या हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अंधकार में रहें, हम अंधकार में ना रहे। कोई भी चाहता है कि अंधकार में रहे? नहीं। अंधकार से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने अंधकार से बाहर निकलने के लिए मूसा के हाथ में, इजिप्ट से निकल, मिस्र से, जब वो उसमें हाथ, उसके हाथ में क्या थी? लकड़ी थी, एक रॉड थी, एक स्टिक थी। उस स्टिक को लेकर उसने सारे इजरायलियों को उस बंधन से छुड़ाया। आज भी यीशु, वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता, वो जीवनदाता, जिसने क्रूस पर जीवन दिया, वो उसी स्टिक, वो जो आज का स्टिक है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश, नबी का संदेश, उसके द्वारा संपूर्ण ब्राइड को, संपूर्ण ट्रू रियल चर्च को, वो इसी स्टिक के द्वारा, किसी हथियार से नहीं, किसी वेपन से नहीं, किसी न्यूक्लियर पावर से नहीं, किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं, केवल उसी स्टिक के द्वारा, उसी लकड़ी के द्वारा, वचन रूपी लकड़ी के द्वारा संपूर्ण ब्राइड को छुटकारा वही परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा, आज के मैसेज के द्वारा छुटकारा कर रहा। जो कोई स्वीकार करेगा वो उजाले में रहेगा, अंधकार में रहेगा नहीं। उसके पास अंधकार नहीं रहेगा, वो उजाले में रहेगा, उजाले में जीवन जिएगा, उजाले में रहेगा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के वचन का, मैसेज का उजाला है। इसलिए सारे देश के अंदर, इजिप्ट के अंदर, सारे देश के अंदर अंधकार था, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, इसलिए एक ही जगह पे बैठे रहे 3 दिन। मैसेज को ठुकरा दिया, भविष्यवक्ता को ठुकरा दिया, परमेश्वर के सामर्थ्य और अद्भुत कामों को ठुकरा दिया, मन को कठोर कर दिया, कठोर कर लिया। यीशु मसीह के दिनों के अंदर 2000 साल पहले शास्त्री फरीसियों ने मन को कठोर किया और स्वीकार किया उसके संदेशों को। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल कॉलेज से नहीं है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसका सर्वसाधारण, इसका जन्म जो है गाय के गोटे से हुआ, शिक्षित नहीं है। लेकिन साक्षात परमेश्वर को उन्होंने रिजेक्ट किया। इसलिए ये गवाही थी, ये गवाही कौन दे रहा है? स्वयं चांद, सूरज ये गवाही दे रहा है, वहां का वातावरण, सृष्टि, नेचर गवाही दे रहा है कि यही परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी गवाही स्वयं स्वर्ग से एक वाणी के द्वारा परमेश्वर ने किया, और उसे ही इन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए दोपहर के समय अचानक एकाएक पूरे देश के अंदर, ये गुलगुता पर्वत पे नहीं, यरूशलेम में नहीं, पूरे देश के अंदर अंधकार छा गया, क्योंकि लोग अंधकार में हैं और उस उजाले को लोगों ने ठुकरा दिया, उस प्रकाश को ठुकरा दिया, उस वचन को ठुकरा दिया, उस मैसेज को ठुकरा दिया। इसलिए उन पर ये विपत्तियां पड़ी, उन पर ये विपत्तियां पड़ी। आज भी हम पर ये विपत्ति नहीं चाहिए,
हम पर, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम उद्धार पाए, उजाले में रहे, उजाले के जीवन में, उजाले में हम प्रकाशित हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये दिया, इसलिए परमेश्वर ने हम पर कृपा की, परमेश्वर ने वो सारी बातें हम पर प्रकट की ताकि हम परमेश्वर के वचन के अंदर चले, हम परमेश्वर की ब्राइड बने, यीशु की ब्राइड बने, दुल्हन बने, और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को, पवित्र हाथ को उतारा, उन प्रेरितों के ऊपर उतारा। वही योएल 2:28 के अंदर कहा, अंतिम दिनों के अंदर मैं उस पवित्र आत्मा को उतारूंगा, उस पवित्र आत्मा को उतारूंगा, जिसके विषय में यूहन्ना ने कहा वो बात पूरी हुई, जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता ने कहा वो पूरा हुआ। वही पवित्र आत्मा और पवित्र आग हम पर भी उतरना चाहिए, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, मुझे प्रार्थना, आपको प्रार्थना करना चाहिए। हम अंधकार में ना रहे, हम कभी वो जाने अनजाने मैसेज को हम ठुकरा रहे, ओ मेरे प्रिय भाई बहन ठुकरा रहे, कलीसिया ठुकरा रही है, डिनोमिनेशन के लोग ठुकरा रहे, और वे अपने अंधकार के अंदर चल रहे, उस ठीक अंधकार के अंदर, ठीक डार्कनेस के अंदर चल रहे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वे अंधकार में। इसलिए जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब तक उनको उनमें से अंधकार नहीं निकलेगा। वे किसकी सुन रहे? बाइबल कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय कहता है कि देखिए 5 वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 5 वचन। वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। इसकी सुनो। किसकी सुनो? इसकी सुनो, बाकी किसकी नहीं, इसकी सुनो। मैं इसमें प्रसन्न हूं। ठीक वही परमेश्वर हमारे दिनों के अंदर, भविष्यवक्ता के अंदर, विलियम मेरियन ब्रैनम के अंदर प्रसन्न हुआ, और उसके द्वारा उसने हमसे बातचीत किया, मैसेज दिया, हमें इस संसार से बाहर निकलने, संसार की अशुद्धता में से बाहर निकलने के लिए। इसलिए उसने वो सारा प्रकाश हम पर प्रकट किया ताकि हम अंधकार में ना रहे। हमें किसकी सुनना है? यीशु की सुनना है, यीशु के वचन को सुनना है। यीशु ही बाइबल है, यीशु ही वचन है, यीशु ही मैसेज है। और इसको, ये बात खुद उस बादल में से एक शब्द आया, और वो शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें प्रसन्न हूं। किसी चर्च गिरजा के अंदर नहीं बताया, किसी संस्था के अंदर नहीं बताया, किसी व्यक्ति के अंदर नहीं। वो यीशु में, वो क्या है? वो परमेश्वर उस यीशु नाम शरीर के अंदर प्रकट हो गया। यीशु नाम शरीर के अंदर स्वयं परमेश्वर प्रकट हुआ, और वो खुद बता रहा है कि इसकी सुनो। अब वो यीशु जो है, जो शरीर बाहर से दिखने वाला यीशु, भीतर परमेश्वर था, साक्षात आदि का वचन जो था, प्रारंभ का वचन उस यीशु के अंदर प्रकट हुआ, और वही प्रारंभ का आत्मा जलाशय के ऊपर तड़प रहा था। वही आत्मा यीशु शरीर को निर्माण करके उस कुंवारी के द्वारा, उस स्त्री के संतान के द्वारा स्वयं परमेश्वर हम सब का छुटकारा करने के लिए वो वहां पर आया। परंतु जिन जिन लोगों ने उस छुटकारे को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, उस देश के अंदर अंधकार छा गया। जिन्होंने
स्वीकार किया, उनके ऊपर वो प्रकाश रहा। और वे ही 120 लोग जब उस अटारी के ऊपर बैठे तो पवित्र आत्मा उतर कर आया, और पवित्र आत्मा उतर कर आया, आग की जीवें उन पर आकर फट गई। बाइबल ऐसा बताता है। आज हमें बाइबल, इसलिए हमें देखना है कि पवित्र आत्मा का जीवन, उस आग का जीवन हमारे अंदर आना ही चाहिए। हर भाई बहनों के बीच में, हर एक व्यक्तियों के अंदर पवित्र आत्मा का जीवन आना ही चाहिए। बाइबल ऐसा बताता है। प्रेषितों के काम के अंदर 2-3 के अंदर कहा, उन्हें आग की सी जीपें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरे। ये बात जो है यूहन्ना मत्ती 3:11 के अंदर जो कह रहा था, मैंने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया जल के द्वारा, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से जल बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग के द्वारा। और यीशु ने खुद यूहन्ना 3:3 के अंदर गवाही दिया, जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। जिन जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वे अंधकार में है। उन्होंने अपने ऊपर न्याय और दंड को खींच लिया। और जब प्रकाश के बाद अंधकार होता है, प्रकाश के नजदीक, प्रकाश के बाद बाजू में अंधकार होता है। इसलिए यीशु को जब लोगों ने अस्वीकार किया, बड़े बड़े शास्त्री फरीसियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, तो पूरे देश के अंदर अंधकार छा गया। आज भी जो जो लोग, जो जो संस्था है, जो जो वो गिरजा है, डिनोमिनेशन, चर्च, आज भी ब्रदर ब्रैनम के मैसेज को अस्वीकार कर रहे, वे खुद के ऊपर दंड और कष्टों को वे क्या कर रहे, खींच के ले रहे। भविष्यवक्ता को रिजेक्ट कर दिया, भविष्यवक्ता के मैसेज को रिजेक्ट कर दिया, तो निश्चित अंधकार उनके ऊपर काम कर रहा है, अंधकार छा जाए। इसलिए आज हमें प्रकाश की ओर अंदर आने की आवश्यकता है। प्रकाश के अंदर जब वो दुगनी आत्मा आएगी, बाइबल कहता है वो दुगनी आत्मा आ जाएगी, तो वो परमेश्वर जो स्वयं यीशु है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उतरेगा। बाइबल कहता है। ठीक है, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय पढ़ते हैं। और 16 का हम 7 वचन पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। सहायक, हमारी सहायता करने वाला। और वो सहायक क्या करेगा हमें? देखिए, उस सहायक का नाम क्या है? मतलब सहायक कौन है? 16 का 3 वचन, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। असत्य का नहीं, अंधकार का नहीं, उजाले का मार्ग, सत्य का मार्ग। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें सिखाएगा। सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का आत्मा।
और वही हमारे ऊपर प्रकट करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा, दुगनी आत्मा, इसलिए हर एक की नजर यीशु पे होगी। आज कलीसिया जो है यीशु, और मतलब कैसा है, जैसा एलिया और एलिशा वैसा यीशु, और चर्च जैसा एलिया है वैसा यीशु है, जैसा एलिशा है वैसी कलीसिया। एलिशा की नजर कलीसिया पे थी, मतलब एलिशा की नजर ये एलिया पे थी, वैसे ही कलीसिया की नजर यीशु पे होना चाहिए। आज के संदेश पे होना चाहिए, आज के प्रकाश पे होना चाहिए, आज के उजाले पे। तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा रैप्चर हो सकता है, तभी हमारे जीवन से अंधकार हट सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा जो है वो आग हमारे जीवन में होना ही चाहिए। इसलिए सारे इजराइल के अंदर, जो रामसेस के अंदर जो इजरायली रहते थे, वहां पर अंधकार नहीं था, वहां प्रकाश था, उजाला था, और सारे लोग उजाले में रहते, क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ता को स्वीकार किया। आज जो आपने, मैंने, जैसा भी है, प्रभु की दया से मैसेज को स्वीकार किया, तो आज आप इस मैसेज के उजाले में, इस बाइबल के उजाले में, परमेश्वर के वचन के उजाले में, और आपको अंधकार छू नहीं सकता, अंधकार में आप जा नहीं सकते। क्योंकि अगर आप मैसेज को, भविष्यवक्ता को रिजेक्ट कर दे, तो आप अंधकार में जाएंगे, और जब अंधकार में जाएंगे तो आपका न्याय निश्चित होगा, मेरा निश्चित होगा। परंतु आप उजाले में रहेंगे तो आप अंधकार से उजाले में चले जाएंगे, मतलब आप न्याय से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष करें कि आपने उस अंधकार में नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रकाश में, उजाले में। इसलिए सारे इजिप्ट के अंदर अंधकार था, 3 दिन गहरा अंधकार, ठीक डार्कनेस, परंतु परमेश्वर ने रामसेस के अंदर केवल उजाला रखा, और सारे इजरायली उजाले में थे। आज ये प्रतीक दिखाता है, ये दिखाता है कि कलीसिया उजाले में होना चाहिए, कलीसिया संदेश में होना चाहिए, कलीसिया परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते पिता, हम सबकी सहायता कर कि आज का उजाला, इस घड़ी का उजाला, जो मैसेज है, संदेश है, इसमें हमें जीने के लिए, हमें चलने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता कर। तो हमारे जीवन से अंधकार को निकाल दे, हमारे स्वभाव से, मस्तिष्क से निकाल दे, और हमारे अंदर उस महान प्रभु उजाले को, महान संदेश को प्रकट होने दे। कृपा दया कर प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारे भाई बहनों की सहायता कर, हमारे सारे आसमानों की सहायता कर, जहाँ जहाँ आपकी दुल्हन है उन सब की सहायता कर देता, उन सब की अगुवाई कर। सारा आदर, महिमा, गौरव आप ही को देती हो। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुनो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।